मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। 11 जून से अस्पताल में वो भर्ती थे। 85 साल की आयु में उनका निधन हुआ है। आज सुबह लगभग 5:30 बजे के बाद यानी 5:45 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। कई दिनों से वेंटिलेटर पर थे राज्यपाल। बेटे आशुतोष टंडन ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं आशुतोष टंडन। लीवर और किडनी में इंफेक्शन था। कल सुबह 10 बजे से अंतिम दर्शन हो सकेंगे। कल शाम लखनऊ के गुलाल घाट पर शाम 4:30 बजे अंतिम संस्कार होगा। एक दुखद खबर है, लेकिन जानकारी लेना भी आवश्यक है, इसलिए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज संवाददाता अखिल सिद्दीकी फोन लाइन से जुड़े हैं। अखिल, दुखद खबर है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया है, लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही उनका इलाज चल रहा था, तो जानना चाहेंगे कब उनका अंतिम संस्कार होगा या अंतिम बार उन्हें देखने के लिए किन किन के पहुंचने का, अस्पताल में अगर वो है तो अस्पताल में पहुंचने का सिलसिला किस तरीके से है? अवश्य देखिए, वो बड़ी खबर है ही है। आज उत्तर प्रदेश में उन्होंने लखनऊ में भर्ती कराया गया था और मध्य प्रदेश वो राज्यपाल रहे हैं। उसके बाद मल्टी आगमन जो फेलियर की वजह बताई जा रही है, और सुबह 5:35 में इनसे अंतिम सांस ली। लगभग 85 वर्ष के थे और इनकी, अगर हम इनके बेटे जो है आशुतोष टंडन, जो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री, उन्होंने भी ट्वीट करके सुबह जानकारी दी कि बाबूजी अब नहीं रहे। अगर हम उनके अंतिम दर्शन की बात करें तो 10 बजे से 12 बजे तक उनको कोठी में रखा जाएगा, जो त्रिलोकनाथ रोड पर हजरतगंज में है, और उसके बाद 12 बजे से वो अपने निवास जो सोंदी टोला चौक में है, जो उनका निजी आवास है, वो 4 बजे वहां तक 12 बजे से 4 बजे तक अंतिम यात्रा की जाएगी। और फिर जो यात्रा जो निकलेगी अंतिम यात्रा, वो 4 बजे गुला घाट चौक है वहां पर जाएगी, वहां पर प्रस्थान करेगी। लेकिन निश्चित तौर पर अंतिम संस्कार जो गुला घाट के पास से जो 4:30 बजे लगभग संपन्न भी होगा। लेकिन उनके बेटे ने साफ कहा कि कोरोना का आपदा के कारण आप सब लोगों से कटिबद्ध प्रार्थना किया उन्होंने कि अपने घर पे ही रह के पूज्य बाबूजी के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करें। दूसरी से अगर हम बात करें, निश्चित तौर पे देखिए आशुतोष टंडन, अगर लालजी टंडन की हम बात करें तो उन्होंने अपने बेटे को भी बनाया। उत्तर प्रदेश सरकार में आज वो मंत्री भी हैं। सुबोध टंडन के पीछे हैं, अमित टंडन है, कुंवर जी टंडन है, उनका जो भतीजा रहता है उनके साथ में आयुष वैश्य उनका पौत्र भी है। तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका बड़ा दखल रहा है। अभी तक के लखनऊ में वो सांसद रहे, विधायक भी रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उनका जो राजनीतिक करियर रहा है काफी दिलचस्प रहा है। जो उत्तर प्रदेश की जिस सरकार रही हो, वो काफी पुराने नेता माने जाते थे। और निश्चित तौर पे जो बड़ी एक तो जो इनका एक नेटवर्क था, जो है वो उत्तर प्रदेश का रहा हो चाहे अन्य राज्यों में रहा हो, तो काफी महत्वपूर्ण रहा है इनका कैरियर, राजनीतिक कैरियर रहा है। जो है वो अगर देखा जाए तो लखनऊ में काफी उन्होंने काम किया और काफी चहेते रहे हैं। उसके बाद वो देखा जाए तो दिल्ली में भी उनकी अच्छी पकड़ रही है। तो राज्यपाल भी रहे निश्चित तौर पे, लेकिन अपने जो उनके बेटे रहे हों दूसरे राज्यों में देखिए मंत्री बनाने में भी कामयाब रहे हैं, बेटे को विधायक बनाने में कामयाब, यानी एक इतिहास उनका रहा है। अब उनकी जो राजनीतिक जो कैरियर रही है उसका फायदा उनके बेटे को भी अभी मिल रहा है, उनके न रहने पर उनके पोते को भी मिलेगा। तो निश्चित तौर पे एक बड़ा जो एक तबका रहा लखनऊ का, काफी चहता रहा है, चाहे वो हिंदू रहा हो चाहे वो मुस्लिम रहा हो। तो एक अच्छी बात ये रही है कि बाबूजी के साथ उनके साथ जो है वो लखनऊ के जो पुराना लखनऊ में देखा जाए तो सबसे ज्यादा संख्या मुसलमानों की है, लेकिन उनके चहेते सबसे ज्यादा मुसलमान रहे हैं। तो अब अंतिम संस्कार को लेकर इस समय कोरोना की मार है, इसको लेकर लालजी टंडन के जो बेटे हैं उन्होंने पहले ही कर दिया कि सोशल डिस्टेंस का ख्याल पूरी तरीके से रखें, अपने घर से श्रद्धा का मना करें। लेकिन मुस्लिम जो तबका है वो सबसे ज्यादा वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कि एक बड़ी क्षति हुई है क्योंकि वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, लेकिन इसके अलावा भी देखा जाए काफी लंबा अरसा उन्होंने राजनीति को दिया है। राजनीतिक लिहाज से देखा जाए काफी मंझे हुए वो नेता के रूप में सामने आए हैं। जरा उनके पूरे जो राजनीतिक करियर रहा उस पर रोशनी डालने की कोशिश कीजिए अखिल, क्योंकि आज इस दुख की घड़ी में हर कोई उन्हें याद कर रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर मैंने पहले ही कहा कि उनका राजनीतिक जो करियर रहा है बहुत ही शानदार रहा है। वो अपने दम पर उन्होंने, चाहे वो छोटा चुनाव रहा हो, चाहे वो मेयर का रहा हो, चाहे पार्षद का रहा हो, चाहे विधायक का रहा हो, जब देखा जाए पढ़ाई के बाद उन्होंने घर में अपनी हैसियत को समझी, अपनी वैल्यू को समझा और कहीं न कहीं अपना टोला अलग बनाया उन्होंने।
और उसके बाद पूरी राजनीतिक करियर अपनी जो अपनी उनकी जिंदगी थी उसे राजनीतिक करियर में दिया। निश्चित तौर पे लोगों को, लेकिन एक अच्छी बात इनके साथ हमेशा देखने को ये मिली कि चाहे जो भी धर्म का हो, चाहे वो जिस जात का हो, उनके साथ जुड़ता चला गया, क्योंकि भेदभाव उनका अंदर नहीं था। और तो देश की सबसे बड़ी देखा जाए तो राजधानी है लखनऊ, उत्तर प्रदेश है राज्य है, उसके मुख्यालय जो है राजधानी लखनऊ में रहकर उन्होंने ऐसे टोले को जोड़ा। बीजेपी का उन्होंने दामन नहीं छोड़ा। निश्चित तौर पे सांसद रहते ही लोगों की मदद करते रहे। उसके बाद उन्होंने, अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश सरकार, अगर देखा जाए कोई भी पार्टी दल रहा हो, चाहे वो सरकार बनाती रही हो, तो उसमें कहीं ना कहीं उनका दखल रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो। कोई भी अगर सरकार उत्तर प्रदेश में बनाता तो कहीं ना कहीं लालजी टंडन का हस्तक्षेप रहता है, उसमें वो अपने मंत्री बनाने में कामयाब होते रहे हैं, लोगों से जुड़े रहे हैं, चाहे जो मुख्यमंत्री रहा। तो निश्चित तौर पर ये साफ देखने को लोगों को मिलता था कि कहीं ना कहीं उनका हस्तक्षेप हर राजनीतिक दलों में रहा है। तो कहीं ना कहीं सभी के चहेते हो रहे हैं। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि राजधानी लखनऊ के वो रहने वाले थे, लोग उनके साथ जुड़ते थे बिना भेदभाव, बिना धर्म के। तो एक वो अपनी जो उन्होंने लड़ाई अपनी राजनीतिक लड़ी है वो अकेले दम पे लड़ा है, लोगों को जोड़ने में कामयाब रहे। आज वही नतीजा है कि अपने बेटे को भी सरकार में मंत्री बना के रखे हैं, खुद राज्यपाल रहे हैं। तो निश्चित तौर पे अखिल, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अखिल, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल के निधन पर दुख जताते हुए कहा है कि प्रदेश के राज्यपाल रहते हुए टंडन जी ने हमें सदैव सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है। राष्ट्र के प्रति उनके प्रेम और प्रगति में योगदान को चिरकाल तक याद रखा जाएगा। वे आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने सुविचारों के साथ हमेशा हमारी स्मृतियों में जीवित रहेंगे। उनका मार्गदर्शन हमें लंबे समय तक मिला। उन्होंने जनता और राष्ट्र की सेवा का एक अद्भुत उदाहरण पेश करते हुए अपनी नीतियों से बीजेपी को भी सशक्त किया। और वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर अपना शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। वहीं दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट किया है। राज्यपाल, सांसद और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने महामहिम राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर दुख जताया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है कि निधन का समाचार सुनकर बेहद दुखी हुआ हूं। बीजेपी और संघ की सेवा भावी पीढ़ी अब समाप्त होती जा रही है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। टंडन जी के परिवारजनों को मेरी संवेदनाएं। क्योंकि हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे पूर्व मंत्री दीपक जोशी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आपका दीपक जी। दीपक जी, एक दुखद समाचार, आज सुबह 5:30 बजे मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन हमारे बीच नहीं रहे। आप आज जैसे ही आपको उनके बारे में ऐसे समाचार मिले, कौन सी ऐसी बात है जो आज आप याद कर रहे हैं? लालजी टंडन और मेरे पिताजी की बहुत घनिष्ठ मित्रता थी लोकसभा सदस्य होने के नाते जी। और जब दिल्ली के घर पे हम रहते थे तो अक्सर उनका आना जाना था। एक तो खाने पीने के बड़े शौकीन थे मेरे ख्याल से वो। पिताजी के साथ हमेशा इसके जो बात होती, लेकिन मैं तो उन्हें अटल जी का उत्तराधिकारी के रूप में मानता हूँ, क्योंकि अटल जी की जो सीट थी अटल जी के लिए छोड़ी और बाद में अटल जी के जाने के बाद उन्होंने वो सीट को लिया था। तो सही मायने में अटल जी के उत्तराधिकारी के रूप में राजनीति में कहीं न कहीं उनकी पहचान थी। एक खुश मिजाज अर्दिल अजीज इंसान आज हमारे बीच चले गए। ये पूरे देश की एक बहुत बड़ी क्षति है। एक वरिष्ठ राजनेता हमने खो दिया है। इस क्षति को शायद प्राप्त करने में हमें बहुत समय लगेगा। ऐसे व्यक्तित्व का चला जाना निश्चित रूप से राजनीति में एक बहुत बड़ा कहीं न कहीं गैप छोड़ गया है। उसको भरना हम सब लोगों का कर्तव्य। हम उनके रास्तों पर चलकर उनके बताए बातों को मानते हुए राजनीति को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। यही शायद उनके लिए सबकी श्रद्धांजलि होगी। दीपक जी, देखा जाए एक राजनीतिक सफर की बात की जाए, लालजी टंडन जी का एक पार्षद से लेकर के एक राज्य के राज्यपाल तक, ऐसे में बतौर एक राजनेता कितनी बड़ी क्षति आप मानते हैं? नहीं, मैंने कहा ना कि मध्य प्रदेश में ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। अटल जी के सच्चे उत्तराधिकारी थे और अटल जी की राजनीति को आगे बढ़ाया था। जो राजनीति की क्षति करने का अंतर नहीं होना,
कहीं न कहीं व्यक्तित्व के साथ ऐसी बातों का जुड़ाव नहीं होना जो राजनीति में कहीं न कहीं व्यक्ति को पीछा करे। ये लालजी टंडन जी की खासियत थी। आज की राजनीति में ऐसे व्यक्तित्व की बहुत जरूरत है और मैं तो यही कहूँगा कि राजनीतिकों को उनके कदमों पर चलते हुए इस देश को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि लालजी टंडन जैसे व्यक्तित्व आज बहुत कम बच्चे थे जो कहीं न कहीं मार्गदर्शक के रूप में हमारे पास थे। मध्य प्रदेश का तो वो राज्यपाल के रूप में नेतृत्व कर रहे थे, प्रथम नागरिक थे हमारे। तो ऐसे दृष्टिकोण में हमारे लिए तो बहुत बड़ी क्षति है, लेकिन देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक जी। के मिश्रा जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। के जी, आपको दुखद समाचार मिले होंगे, कैसे आप शोक संवेदना प्रकट करेंगे? सुबह इतनी गमगीन हुई उसकी उम्मीद नहीं थी। लालजी टंडन साहब का मध्य प्रदेश के परिवार प्रमुख और संविधान प्रमुख के रूप में चले जाना हम सबके लिए एक दुखद समाचार है। और मैं व्यक्तिगत तौर पर भोपाल में रहने के बावजूद उनके दर्शन नहीं कर पाया था, मगर प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में उन्हें एक बेस्ट और श्रेष्ठ प्रशासक के रूप में माना जाता था। उनकी बौद्धिक क्षमताओं का, निष्पक्ष कार्यशैली का राजनेता और प्रशासक दोनों सम्मान करते थे। एक ऐसी कोई बात जो आपको आज याद आ रही है लालजी टंडन की? नहीं, मैंने आपसे वही प्रार्थना की कि मैं व्यक्तिगत तौर पर उनके दर्शन कभी नहीं कर पाया था बतौर राज्यपाल, और जो उनके लिए सुनता था। और वे अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं के प्रतिनिधि के रूप में सबसे विश्वस्त साथी रहे हैं। तो शायद मैं सोचता हूँ कि उनकी जिंदगी के लिए इससे बड़ा प्रमाण पत्र कोई हो नहीं सकता है कि पूरा देश, और देश ही नहीं विश्व में रहने वाले लोग भी जिन अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रति आज भी श्रद्धा दिखाते हैं तो या दर्शाते हैं, तो उनके नजदीकी होना भी इस बात का प्रतीक है कि वो कितने साफगोई राजनीति करने वाले और ईमानदार राजनीतिक कार्यकर्ता होंगे। यही अपने आप में एक बड़ा सौभाग्य और समर्पण का एक कारण हो सकता है, प्रमाण पत्र हो सकता है। राजनीतिक वर्चस्व भले ही लालजी टंडन जी का बीजेपी से रहा हो, लेकिन बतौर एक राजनेता आप उन्हें किस तरीके से देखते हैं, याद करते हैं, या कितनी बड़ी क्षति आप मानेंगे? देखिए, इसे कोई अन्यथा ना ले और मेरा कटाक्ष किसी पर नहीं है। राजनीति में इन दिनों जो वैचारिक दरिद्रता का प्रादुर्भाव हुआ है, लालजी टंडन साहब की पीढ़ी के लोग अब निरंतर जाते जा रहे हैं, यह सबसे दुखद राजनीतिक माहौल का संकेत है। उनके समकक्ष नेताओं ने कभी भी वैचारिक संघर्ष जरूर किया है राजनेताओं से या विपक्ष से, मगर अपने बड़प्पन से उन्होंने उनके मार्गदर्शन की जो भूमिका निभाई है। और मुझे ऐसा संकेत मिलता रहा कि वो कांग्रेस के नेता भी जब उनसे मिलने जाते थे, सीनियर लीडर लोग, तो उन्हें भी उचित परामर्श देकर स्वस्थ राजनीतिक मूल्यों के संदर्भ में उन्हें ज्ञान देते थे। तो मैं सोचता हूँ कि अब वैसे राजनेताओं का अंत भारतीय राजनीति या प्रदेश की राजनीति को कलंकित करने का संकेत दे रहा है, क्योंकि अब वो वक्त नहीं रहा है कि राजनेता एक दूसरे के प्रति आदर भाव व्यक्त करे, अब दुश्मनी निकालने का वक्त दिखाई देता है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए के मिश्रा जी। तो ये थे के मिश्रा, मेंबर ऑफ AICC, जिन्होंने लालजी टंडन के दुखद समाचार मिलने पर शोक संवेदनाएं अपनी प्रकट की। लगातार हमारे साथ अखिल सिद्दीकी जुड़े हुए हैं। अखिल, इस मौके पर एक बात जो मुझे याद आ रही है, अटल बिहारी वाजपेयी काफी करीबी रहे हैं। इस बात का जिक्र खुद राज्यपाल कई बार कर चुके थे। देखा जाए, अटल बिहारी वाजपेयी को अपने माता पिता तीनों की भूमिका में लालजी टंडन देखते थे, तो कैसा अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में टंडन जी का रहा है, इस बात पर भी रोशनी डालने की कोशिश कीजिए अखिल। अगर देखा जाए तो अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें तो काफी करीबी माने जाते थे। निश्चित तौर पे अटल बिहारी वाजपेयी पहले बलरामपुर से चुनाव लड़े, हारे, फिर चुनाव लड़े, जीते, उसके बाद वो लखनऊ आ गए। लखनऊ में सबसे ज्यादा उनको अगर सपोर्ट मिला तो वो लालजी टंडन जी से मिला था। निश्चित तौर पर उन्होंने काफी लड़ाई उनके लिए लड़ी थी और वो कामयाब भी हुए थे वो सीट निकालने में। तो लखनऊ में एक दबदबा जरूर
लालजी टंडन का रहा है। लालजी टंडन जी की अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से उन्होंने उनकी मदद भी की थी, काफी करीबी भी थे, और यही वजह रही है कि उत्तर प्रदेश से जो राजधानी लखनऊ था, तो उसमें जब वो प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी, तो कहीं ना कहीं उसका पूरा फायदा लालजी टंडन जी ने भी उठाया, और उसका पूरा देखा जाए तो लखनऊ में भी उसका वहाँ की जनता को भी फायदा मिला। तो निश्चित तौर पर अगर हम उनकी कैरियर की बात करें तो 1962 से शुरू उन्होंने सफर किया था। लखनऊ के रहने वाले लालजी टंडन बीजेपी के जो वरिष्ठ नेताओं के में शुमार थे। लालजी टंडन अगर की हम बात करें तो 1962 में लखनऊ जो नगर निगम है उसके सदस्य चुने गए थे, और नगर निगम में ही अगर वह भारतीय जनसंघ जो पार्टी थी उसमें सभासद दल के नेता भी रहते थे। इसके बाद भारतीय जनसंघ की लखनऊ जो इकाई थी उसके अध्यक्ष रहने के बाद आपातकाल के दौरान 19 महीने तक जेल भी काटी है। तो एक बड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ी है, आपातकाल इमरजेंसी के तौर पर वो जेल भी गए हैं और 19 महीने जेल में रहे हैं। तो एक जब 19 महीने जेल में रहने के बाद जब आदमी बाहर निकलता है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक जो कैरियर होती है वो मजबूत हुई है इमरजेंसी में, तो उसको लेकर उन्होंने वो संघर्ष जारी रखा। बेहद निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो अगर उनकी इतिहास काफी अच्छा रहा है, काफी बड़ा रहा है। अगर हम उनकी जिक्र करें तो काफी समय लगेगा। राज्यपाल रहते हुए जो है वो बिहार में राज्यपाल है, उसके बाद MP में हुए। तो निश्चित तौर पे अगर उनका जन्म जब 1958 में हुआ था, तो शादी के जब बंधन में बंधे गए थे, तो स्नातक यानी जो शिक्षा हासिल करने के बाद ही राजनीतिक कैरियर में उन्होंने शुरू कर दी थी। अगर इस वक्त की बात करें तो योगी सरकार में उनके बेटे को मंत्री बनाया। शुरुआती जीवन में राष्ट्रीय जन सेवक संघ से जुड़े रहे। इस दौरान वह विगत जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उनके संपर्क में आए थे, और उसके बाद करीब अगर हम बात कर मुझे याद हो तो 5 दशकों तक अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ संबंध कायम भी उन्होंने रखा था। पिछले दिनों अटल जी के जब देहांत हुआ था तो वो काफी परेशान भी रहे इसको लेकर, क्योंकि काफी लगाव उनसे अटल जी से रहा है। लखनऊ की सड़कों की अगर बात करें तो अटल और लालजी टंडन के साथ तमाम जो किस्से हैं वो लोगों के जुबान पर आज भी हैं। तो ये बहुत बड़ा इतिहास रहा है उनके, और जो है वो अटल बिहारी जी वाजपेयी जी साथ के रहा हो या अन्य नेताओं के साथ रहा। तो इस बात के दुख सभी के साथ में है। इस जो घटना आज जो आज देहांत हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं इस जो राजनीतिक गलियारा है कहीं ना कहीं उनका दुख है, क्योंकि सभी पार्टी के नेता उनको मानते थे, चाहते थे, और एक जो आज की जो घड़ी है वो काफी दुखद घड़ी है। उसको लेकर लोग, और सबसे बड़ी बात है, लोग अंतिम संस्कार पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे। कोरोना की कहीं ना कहीं मार पड़ी हुई है, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखा। उनके बेटे ने तुरंत ट्वीट करके कहा कि लोग अपने घर से श्रद्धासुमन अर्पित करें, बाबूजी को वहीं से याद करें, वहीं से ले लिए। निश्चित तौर पे कहेगी कि अगर देखा जाए तो लखनऊ में ही इतनी उनके लिए चाहते हैं, यही उतनी भीड़ होगी, और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री की भी पहुंचने की उम्मीद यहाँ बताई जा रही है शाम तक। निश्चित तौर पे यहाँ के अगर देखा जाए तो पहले ही लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था तो कर ही दी है, लेकिन सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह ख्याल करने के लिए उन्होंने निर्देश भी दिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अकील। और यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। बनाइए हर पल खास सुमित ज्वेलर्स के साथ, जहां मिलती है नई सौगात हर परचेज के साथ। सुमित ज्वेलर्स, हम गढ़ते हैं विश्वास। जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा 27 जून से 24 जुलाई 2020। आपदा में ही परिवार नियोजन की तैयारी, सक्षम राष्ट्र और परिवार की पूरी जिम्मेदारी, अस्थायी गर्भ निरोधक छाया एवं अंतरा को अपनाएं। सभी शासकीय अस्पतालों में निशुल्क परिवार कल्याण के साधन जैसे निरोध, मौखिक गोली, इंजेक्शन, कॉपर टी की सुविधा उपलब्ध है। कोविड-19 महामारी के दौरान स्थायी साधन पुरुष एवं महिला नसबंदी में प्रतिबंध होने की स्थिति में अपना पंजीयन निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में कराएं। अधिक जानकारी के लिए अपने निकट के स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्वास्थ्य केंद्र अथवा टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा प्रसारित। ब्रेक बाद स्वागत है आप सभी का। एक दुखद समाचार आज सुबह से ही जब लगे 5:30 बजे लालजी टंडन के निधन को लेकर के जाहिर है कि पूरे राजनीतिक गलियारों में शोक का माहौल निर्मित हो गया। और जानने की कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश में लालजी टंडन का कैसा राजनीतिक करियर रहा है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे साथ स्वराज संवाददाता दुर्गेश गुप्ता न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं।
दुर्गेश, एक दुखद समाचार आज सुबह जब लगे, देखा जाए लालजी टंडन सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि तमाम सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर उनका राजनीतिक करियर रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो और अब मध्य प्रदेश। किस तरीके से देखेंगे, पूरा विस्तार से आज हम समझना चाहेंगे कि कैसा उनका हर राज्य को लेकर के राजनीतिक करियर रहा है, क्योंकि आज के दिन उन्हें हर कोई याद कर रहा है। दुर्गेश। बिल्कुल बुसरा, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली बात बताऊं कि सुबह सुबह एक बड़ी दुखद समाचार सुनने को मिला कि जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे लालजी टंडन, उनका सुबह 5:35 पर मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। मैं आपको इनके राजनीतिक कैरियर की शुरुआती दौर की बात करना चाहूंगा। तो सन 1960 में इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में मिलकर राजनीति का कैरियर की शुरुआत की थी और सन 1960 से जो राजनीति का इनका सफर था वह सफर आज 2020 तक चला। 2020 में इनका राजनीतिक सफर अंतिम सांस के साथ में खत्म हुआ है। आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार में यह जो लखनऊ की सीट थी, जानी मानी सीट हुआ करती थी अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत वरिष्ठ और बहुत सम्मानजनक नेता थे, पूरे देश के ही नेता थे जो देश का प्रतिनिधित्व करते थे। उनके साथ में इन्होंने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी और उसी सीट से जब अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति से संन्यास लिया था, राजनीति छोड़ा था, उसी सीट से भारतीय जनता पार्टी ने राज्यपाल लालजी टंडन को सांसद के लिए नियुक्त किया था, सांसद के लिए प्रतिनिधि के लिए तय किया था और वह बतौर सांसद बनकर आए थे लखनऊ सीट से। और जिस तरीके से बताया जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी और इनके जो संबंध थे, तो लालजी टंडन इस बात को कई बार दोहरा चुके थे आम जनता में, भीड़ में और अपनी पार्टी में भी कि जो अटल बिहारी वाजपेयी मेरे बड़े भाई, मेरे दोस्त, मेरे पिता और मेरे गुरु सभी की भूमिका के तौर पर इन्होंने राजनीति कैरियर की शुरुआत मेरे साथ करवाई है। और उसी बात को देखते हुए जब अटल बिहारी वाजपेयी ने लखनऊ राजनीति छोड़ी थी तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनके बिल्कुल सगे दोस्त जो भाई या कुछ भी कह सकते हैं राज्यपाल लालजी टंडन को वह सीट सौंपी थी लखनऊ की और उसमें काफी मतों से, भारी मतों से जीत कर संसद पहुंचे थे। आज राज्यपाल लालजी टंडन के बारे में मैं कुछ जानकारियां देना चाहूंगा कि इनका जन्म 1935 में हुआ था और इनके जो राजनीतिक सफर की शुरुआत सन 1960 से हुई थी। बतौर बताया जाता है कि जिस तरीके से एक पार्षद से लेकर, क्योंकि ये 2 बार पार्षद रह चुके हैं, पार्षद से लेकर राज्यपाल तक के सफर में इन्होंने कई राजनीतिक जो पद हैं, महत्वपूर्ण पदों पर ये रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे हैं और बिहार के राज्यपाल भी रह चुके थे। अंतिम यहाँ मध्य प्रदेश के अभी राज्यपाल बतौर थे मध्य प्रदेश में। और चूंकि इनका इलाज लखनऊ के मेदांता अस्पताल में चल रहा था, जब वे मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, लखनऊ के मेदांता अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था। आज करीब 5:35 पे उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है, जिसकी जानकारी उनके बेटे आशुतोष टंडन गोपाल जी ने यह सोशल मीडिया पर ट्विटर के माध्यम से यह जानकारी दी है। दुर्गेश, इसमें दो राय नहीं कि राजनीतिक कद की अगर बात कर ली जाए लालजी टंडन का बहुत बड़ा था, चाहे वो बीजेपी पार्टी के लिहाज से हो या पूरे राजनीतिक माहौल के हिसाब से अगर बात कर ली जाए, लेकिन आज के वक्त में हर कोई उन्हें याद कर रहा है। प्रतिक्रियाएं चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो, शोक संवेदना प्रकट करने की बात हो और कोई सोशल मीडिया का माध्यम हो, लगातार राजनेताओं के सामने आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट किया, तो सोशल मीडिया पर शोक संवेदना किन किन द्वारा अभी तक प्रकट की गई है? दुर्गेश। बिल्कुल, जिस तरीके से बुसरा मैं आपको बता दूं कि जो राज्यपाल लालजी टंडन थे बहुत वरिष्ठ नेता थे, जिन्होंने 3 राज्यों में किसी न किसी राजकीय पद पर रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश सरकार में हो तो मंत्री पद पर बतौर थे, बिहार की बात करें तो बिहार में भी वे राज्यपाल के पद पर थे। उसके बाद मध्य प्रदेश में राज्यपाल अभी थे ही। साथ ही जिस तरीके से आपको बता दूं कि बहुत वरिष्ठ नेता थे और बहुत चाहे वह अपनी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते थे, बतौर आरएसएस के बहुत समर्थक और बहुत शुरुआती दौर के कार्यकर्ता थे। आरएसएस संगठन से जुड़े हुए थे, जो भारतीय जनता पार्टी की मूल हड्डी मानी जाती है, उससे जुड़े हुए थे राज्यपाल लालजी टंडन। और जिस तरीके से उनका व्यक्तित्व था, उनका जो व्यक्तित्व था वह काफी सराहनीय था, चाहे वह अपनी खुद की पार्टी हो चाहे विपक्ष की पार्टी हो। आज हम यदि सोशल मीडिया को उठाकर देखते हैं, चाहे वह ट्विटर हैंडल के माध्यम से हो चाहे फेसबुक के माध्यम से हो, हर
नेता, हर पार्टी का नेता अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है और दुखद व्यक्त कर रहा है। जहां तक कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की भी प्रतिक्रिया आ चुकी है। उसके अलावा हम उनकी पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की भी प्रतिक्रिया आ चुकी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की बात करें तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की प्रतिक्रिया आ चुकी है। सबसे अहम बात, जब आज इनके दर्शन के लिए 10 बजे करीब त्रिकोलनाथ की जो कोठी है वहां पर इनके दर्शनों के लिए, अंतिम दर्शन के लिए इनको रखा जाएगा। जहां पर दुर्गेश, क्या अभी तक इस बात की भी जानकारी मिल पा रही है कि मध्य प्रदेश से, क्योंकि मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन रहे हैं, ऐसे में कौन कौन मध्य प्रदेश से उनके अंतिम दर्शन के लिए जा सकता है? बता दूं कि करीब 10 बजे आज लखनऊ के जो त्रिलोकनाथ इनकी कोठी है वहां पर इनके दर्शनों के लिए इनको रखा जाएगा। और जो बताया जाता है कि सभी राज्यों के जितने भी राज्य हैं, बहुत उनमें से बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री तो पहुंचेंगे ही वहां पर, और साथ ही जिस तरीके से मुख्यमंत्री के राज्यपाल पर राज्यपाल के पद पर थे ही, तो मध्य प्रदेश के भी बहुत जो दिग्गज नेता हैं, बहुत मौजूदा सरकार में मंत्री हैं, मौजूदा सरकार में जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उसके अलावा विपक्ष के नेता भी वहां अंतिम दर्शन के लिए जा सकते हैं। शायद जहां तक कयास भी लगाए जा रहे हैं कि जो अंतिम दर्शन पर नहीं भी पहुंच पाते हैं तो जो उनके अंत्येष्टि होनी है, वहां पर भी अंतिम संस्कार होना है, वहां पर भी कुछ नेता वहां पर पहुंच सकते हैं। हालांकि उनके जो बेटे हैं आशुतोष टंडन ने सोशल मीडिया के माध्यम से सबसे रिक्वेस्ट की है कि चूंकि कोरोना महामारी चल रही है, कोरोना महामारी में सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि भीड़ भाड़ नहीं जुटाई जाए, किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ जाए। तो उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से सभी से रिक्वेस्ट की है कि सब लोग अपने घरों में रहकर बाबूजी की आत्मा की शांति के लिए, उनके लिए। मैं यही जानना चाह रही हूँ कि आशुतोष टंडन ने तो भले सोशल मीडिया के माध्यम से विनम्र निवेदन किया हो कोरोना काल को देखते हुए, जो भी उन्होंने अपील की हो, लेकिन उसके बावजूद भी क्या गाइडलाइन रखी गई है, किन गाइडलाइंस के तहत उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्योंकि कोरोना काल में सावधानी बरतना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बुशरा, बिल्कुल ये सही सवाल है। आपको बता दूं कि जिस तरीके से आज कोरोना महामारी चल रही है और कोरोना महामारी संक्रमण फैलता ही जब इंतजाम की आवश्यकता है, क्योंकि जाहिर है राजनेताओं की बात कर ली जाए, तमाम अलग अलग, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, अलग अलग राज्यों से जो है राजनेता पहुंचेंगे। बिल्कुल बुशरा, जिस तरीके से सबसे पहली अहम बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आशुतोष टंडन हैं, गोपाल जी हैं, जो उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से एक पत्र भी जारी किया है जिस पर उन्होंने स्पष्ट तौर से लिखा है कि जो अंतिम दर्शन है, अंतिम संस्कार है, अंतिम संस्कार में कम से कम लोग शामिल हों और घरों पर बैठकर ही बाबूजी को जो श्रद्धांजलि दे सकते हैं और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना कर सकते हैं। तो सबसे अहम बात तो यही है कि उन्होंने स्पष्ट तौर से पत्र जारी कर यह निवेदन किया है सभी लोगों से, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से इनका व्यक्तित्व था, जिस तरीके के यह नेता थे, और इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल जो लालजी टंडन का जब अंतिम संस्कार होगा तो अलग अलग राज्यों के, चूंकि 3 राज्यों को यह संभाल चुके हैं, 2 राज्यों के बतौर राज्यपाल रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं, तो स्वाभाविक तौर से जो नेता हैं 3 राज्यों से मुख्य रूप से जो राजनेता हैं वह इनके अंतिम संस्कार में तो जा ही सकते हैं, मगर हाँ, जिस तरीके से यह एक राजकीय बड़े पद पर थे, तो इस बात को भी ध्यान में रखते हुए सरकार वहां पर बहुत सारे प्रोटोकॉल, बहुत सारे नियमों के पालन के साथ में, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के साथ में अंतिम संस्कार में शामिल होने दिया जाएगा और लोग इन सब चीजों का पालन कर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर, एक दूसरे से थोड़ा दूरियां बनाकर अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दुर्गेश। बुलेटिन में इतना ही, कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।